आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू यानी कि आमदनी। जब हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोडक्शन जो भी करेंगे, उत्पादन जो भी माल करेंगे उसको हम घर में रखेंगे या घर में ही अपना सारी खपत हो जाएगी या हम उसे खा लेंगे या यूज कर लेंगे। नो, हम उत्पादन इसलिए करते हैं कि हम मुनाफा कमाना चाहते हैं। किसी भी बिजनेस का पहला मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव। अब प्रॉफिट कमाना है तो आप उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन करने के बाद उसे बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। तो जब हम कोई माल अपना जो उत्पादन किया हुआ है उसे बाजार में बेचते हैं तो हमें आमदनी प्राप्त होती है। ठीक है, बेचने के बाद हमें पैसा मिलता है, उसे आमदनी कहते हैं। यही है आपकी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं वो आता है एवरेज रेवेन्यू, मार्केट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। हालांकि बनते सब रेवेन्यू से ही हैं जो हमें आमदनी प्राप्त होती है, लेकिन इनके थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत माइनर अंतर हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं हम इसको। अब रेवेन्यू होती क्या है? सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म। जब कोई फर्म उत्पादन करती है, उसे बेचती है यानी सेल करती है, तो उससे जो उसे आमदनी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं? हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब ये क्यों है? देखिए, रेवेन्यू जो हमें मिलती है वो एक भाग तो हमें इसलिए मिलता है कि हमने उस माल को उत्पादन करने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए हमने बहुत सारी कॉस्ट डाली है। जैसे हमने कॉस्ट वाली वीडियोस में देखा ना, कॉस्ट वाले चैप्टर में अपने में इकोनॉमिक्स के में, कॉस्ट क्या है? लागत है। किसी भी उत्पादन को करने के लिए, कोई चीज बनाने के लिए हमें उसमें लागत लगानी पड़ती है, खर्चा पानी देना पड़ता है ना भाई बर्गर भी बनाना है अगर आपको तो उसमें खर्चा पड़ता है। ब्रेड का खर्चा है, आपका लेबर का खर्चा हुआ और बहुत सी सारी चीजें, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, व्हाटएवर मेयोनीज वगैरह आप डालते हैं, तो सारी चीजों का खर्चा जो होता है फिक्स्ड कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट। हमने कॉस्ट के चैप्टर में सारा पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज वो चैप्टर देख लीजिए, वरना यहीं से काम चल जाएगा। देखिए, कॉस्ट में बेसिकली फिक्स्ड और कॉस्ट आती है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट आती है। फिक्स्ड कॉस्ट यानी प्लांट मशीनरी की कॉस्ट, जो हम बिल्डिंग लगाते हैं, जो मशीनरी होती है हमारी, उसकी कॉस्ट। और वेरिएबल जो कॉस्ट होती है वो होती है रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, हमने कोई लेबर लगाया, मजदूर लगा, उसकी कॉस्ट हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये डिटेल में हम यहाँ डील नहीं कर सकते। प्रॉफिट क्या होता है? जो हमें विशुद्ध लाभ मिलता है। लाभ यानी कि अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं हमें लाभ मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला भी अभी बताऊंगी कैसे एक दूसरे से निकलते हैं। देखिए, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गया। अब मैं कॉस्ट के लिए सी लिखूंगी और पी के लिए, प्रॉफिट के लिए पी और आर के लिए रेवेन्यू। अब देखो, अगर हमें कॉस्ट निकालनी है, सिंपल है, अगर हमें कॉस्ट निकालनी यानी सी निकालना है, कॉस्ट निकाली तो इज इक्वल टू करो और रेवेन्यू में से प्रॉफिट माइनस कर दो, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। ठीक है, पी कर दो। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट निकालने के लिए पी लिखो इज इक्वल टू रेवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस कर दो। सिंपल कितना है ना? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू के ही दोनों भाग हैं ये, कॉस्ट और प्रॉफिट। क्योंकि रेवेन्यू जो हमें मिलती है वो एक भाग तो हमें इसलिए मिलता है कि हमने खर्चा किया और दूसरा भाग इसलिए मिलता है कि हमारा कुछ अपना भी जो खर्चा पानी हुआ, जैसे कि हमारा लेबर लगा और बहुत सी हमारी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी लगी, हमने एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई, हमने उद्यमिता दिखाई, हमने रिस्क लिया मार्केट में, अपनी सूझबूझ लगाई, उसके लिए हमें कुछ मिलना चाहिए, तो वो मुनाफा होता है, वो प्रॉफिट मिलता है। या और बहुत तरह के प्रॉफिट है, वो हम बाद में देख सकते हैं। ओके, सॉरी। अब आते हैं टोटल रिवेन्यू पर। टोटल रिवेन्यू क्या होती है? देखिए, अब रिवेन्यू तो वो हुई जो हमें मिलती है, इसी को नॉर्मल टोटल रिवेन्यू भी आप कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक दिन में या पूरा हमने उत्पादन किया, 100 ब्रेड के पैकेट बनाए, मैंने बेकरी का एग्जांपल पिछले वाले में लिया था, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर सकते हैं। 100 पैकेट बनाए हमने ब्रेड के, 100 पैकेट है। अब हमने इन्हें 10 रुपीज पर हेड, ठीक है, 10 रुपीज पर हेड यानी एवरेज कॉस्ट पर हेड पे बेच दिया, सॉरी एवरेज प्राइस पे बेच दिया। तो ये क्या हमारे, ये क्या है? क्वांटिटी। ब्रेड कितनी हुई? 100। ये क्वांटिटी है यानी आउटपुट है हमारा, इनटू प्राइस। तो प्राइस पे बेचेंगे, है ना? तो प्राइस क्या है? 10 रुपीज है और क्वांटिटी क्या है? 100 है। तो दोनों को इंटू कर लो, क्या निकलेगा आपका? रेवेन्यू निकल जाएगी, टोटल रेवेन्यू यानी टोटल क्वांटिटी इंटू द प्राइस। तो कितना हो गया आपका? रेवेन्यू कितनी हुई? 1000 रुपीज। तो रुपीज 1000 इज अवर टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी आउटपुट है आपका, क्वांटिटी है, उसको इंटू प्राइस कर दो, सिंपली ये निकल जाएगा। आगे समझ में टोटल रेवेन्यू। देखो यहाँ पे है टीआर इज इक्वल टू एआर इंटू क्यू और पी इंटू क्यू, ये हमने दिखा रखा है यहाँ पे। एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी,
या P इंटू क्यू। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हम अभी भी देख सकते हैं। देखिए एवरेज रेवेन्यू यानी वो फॉर्मूला, चलो इसको बाद में सब बताएंगे। प्राइस क्या है, जिस प्राइस पर या जिस कीमत पर हम अपनी कमोडिटी सेल करेंगे। देखिए बाजार में होता क्या है, जब दुकान पे कोई कुछ कस्टमर्स आते हैं, जैसे आप भी कभी जाते हैं दुकान पे, तो क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि भैया इतने की नहीं, उसने बताया कि एक टी शर्ट का दाम 500 रुपए है, आप कहेंगे नहीं भैया 500 की नहीं, हमें तो 400 की चाहिए। अगर उसे लगता है वो 400 की बेच सकता है या आप इंपॉर्टेंट कस्टमर है तो 400 की दे देगा, लेकिन कोई कस्टमर ऐसा आ गया जो 500 बताए 500 ही देके चला गया, तो प्राइस डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि प्राइस डिफरेंस हो सकता है, प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि बार्गेनिंग पावर सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन एवरेज रेवेन्यू जो निकलती है वो टोटल रेवेन्यू से निकलती है, वो एवरेज है, यानी जितने भी प्राइस आपको मार्केट में मिले उन सबको टोटल प्राइस को, टोटल हम रेवेन्यू को एक्यूमुलेट करेंगे और डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, जब एवरेज रेवेन्यू निकलेगी उसका फॉर्मूला हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू AR इंटू क्यू और P इंटू क्यू, दोनों ही फॉर्मूला सही हैं आपके। टोटल रेवेन्यू के बाद डिस्कस करेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कांसेप्ट हमने पहले वीडियोस में भी देखा है, यानी कोई एडिशनल यूनिट का जो भी कॉस्ट होती है, रेवेन्यू होती है, उसको हम मार्जिनल कहते हैं। मार्जिनल यानी एंड वाली, जो भी अंतिम इकाई है हमारी, एडिशनल है जो भी। तो यहाँ देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को मेजर करने के दो तरीके होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे कि हमने कोई एक कमोडिटी बेच रहे हैं, हमने 10 यूनिट्स बेच दिए किसी चीज के, उसके बाद जब हम 11वीं यूनिट बेचेंगे उससे हमें कितनी आमदनी मिलेगी, वही मार्जिनल है आपका। तो इसको कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझते हैं यहाँ पे। इसका पहला जो फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू को मेजर करने का वो है डेल्टा TR बाय डेल्टा क्यू। अब डेल्टा TR क्या है, ठीक है, डेल्टा TR यानी टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, अगर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, और डेल्टा क्यू क्या है, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। तो एक एग्जांपल लिया हमने आपकी बुक से ही लिया है, TR यानी टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹100। यानी जब हम किसी चीज की, या ब्रेड की ही अगर हम पैकेट्स बेच रहे हैं, 10 पैकेट हमने बेचे, तो उससे रेवेन्यू कितनी हुई, 10 इंटू 10 इज 100। भाई प्राइस कितना है, सपोज आपका 10 है और कितनी बेच दी हमने ब्रेड, 10 बेच दी, तो इसका 100 रुपीज मिले। अब TR ऑफ 5 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹50, और जब हम 5 यूनिट बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगी भाई, 10 इंटू 5 करो तो 50 हो जाएगा, हो गया। अब देखो यहाँ पे डेल्टा TR यानी टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ, 100 माइनस 50 इज व्हाट, 50 रुपीज 50। एंड डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 5, यूनिट्स पहले कितनी थी 10, अब कितनी 5, 10 में से 5 माइनस करो 5 यूनिट हो गई, तो डेल्टा TR भी निकल गया, डेल्टा Q भी निकल गया। अब इसको देख लेते हैं। अब डेल्टा TR बाय डेल्टा Q फॉर्मूला है 50 बाय 5, TR चेंज कितना है, इसमें 50 है, इसमें 5 है, डिवाइड कर दो कितना निकलेगा, 5 से इसको करो तो 5 1 जा एंड 5 0, तो कितना निकला, 10 निकला। तो हमारी मार्जिनल रेवेन्यू कितनी निकल गई, 10 निकल गई आपकी। आगे समझ में, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम दूसरे फॉर्मूले पे। अब देखिए दूसरे के हिसाब से है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, मैं फिर से बता रही हूँ कि n का मतलब है कितनी क्वांटिटी बेची हमने, और n माइनस 1 कितना है कि उससे पहले कितनी क्वांटिटी बेची, n यानी टोटल, और टोटल में से एक माइनस कर दो बस आप, जितनी भी n हो। जैसे अगर n सपोज यहाँ पे 10 है तो n माइनस कितना 1 कितना होगा, 10 माइनस 1 यानी 9, यानी कि 10th यूनिट की टोटल रेवेन्यू से जितनी हमें 10 यूनिट्स बेचकर हुई उसमें से हम 9 यूनिट्स के टोटल रेवेन्यू निकाल देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखो टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 100 और टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 यूनिट्स इज इक्वल टू 110। तो अब कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का यही फॉर्मूला लिखेंगे हम, टोटल रेवेन्यू ऑफ, अब 11 फाइनल है क्योंकि बड़ी तो यही है ना भाई, फाइनल यूनिट्स कितनी है 11 है, पहले हम कितनी बेच रहे थे 10 बेच रहे थे, अब 11वीं वाली यूनिट्स में से 10 वाली यूनिट घटा देनी है हमें। तो अब देखो टोटल रेवेन्यू ऑफ n क्या है, यहाँ पे 11 है, माइनस TR ऑफ n माइनस 1 कितना होगा, अब n माइनस 1 मतलब 11 में से हमें 1 निकालना है, 11 माइनस 1 कितना सिंपल है। देखो अब कितना हुआ हमारा, 11 में से 1 निकालो कितना बैठा 10, 10th यूनिट बैठी, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ 11 यूनिट्स कितनी है 110 है, तो 110 लिखो माइनस ₹100, ठीक है। तो कितना आया, ये भी आपका 110 माइनस 100 इज ₹10,
रुपीज जरूर लिखेगा एग्जाम में। यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर सेंटीमीटर का तो सेंटीमीटर लिखते हैं लोग, अगर आपका रुपीज में आ रहा है, डॉलर्स में आता है, रुपीज डॉलर जो भी क्वेश्चन में है वही आप यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। ओके, देन अब आते हैं हम एवरेज रिवेन्यू के ऊपर। एवरेज रिवेन्यू क्या, मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि एवरेज रिवेन्यू हम टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू से करते हैं, यानी कि हमें पूरी रिवेन्यू कितनी हुई, अपना सारा माल बेचने के बाद जो भी हमें रिवेन्यू होती है उसे हम जितना भी उत्पादन हमें होता है, हमारा होता है, उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे कहीं है हमारा कुछ भी, अच्छा ठीक है, अगर हमने सपोज 10 ब्रेड बेची, 10 ब्रेड बनाई, बहुत छोटा एग्जांपल ले रही हूं मैं, 10 ब्रेड बनाई, यानी कि क्वांटिटी हमारी कितनी है 10 ब्रेड, यानी 10 यूनिट्स है हमारी। ओके, अब 10 पैकेट्स को, अब उनसे 10 पैकेट को बेचने से अगर प्राइस 10 रुपीज है तो 10 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि क्वांटिटी कितनी है 10, तो प्राइस कितना था हमारा 10। ओके, और इंटू क्यू क्या है हमारा, वो भी 10 है, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 10 कितना हुआ 100, तो ये 100 हो गई टोटल रिवेन्यू। इससे तो फॉर्मूला लिखा, पी इंटू क्यू का ही तो फॉर्मूला हमने देखा था टोटल रिवेन्यू का। ओके, 100 हो गई। अब डिवाइड कर दो, सिंपल है, आपकी एवरेज रिवेन्यू निकल जाएगी, 0 0 कैंसिल करो, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। वैसे क्वेश्चंस में थोड़ी अलग कैलकुलेशन आती है, लेकिन यहाँ समझाने की वजह से किया है। तो कितना आया मार्जिनल रिवेन्यू 10 आ गया, तो देखो एवरेज रिवेन्यू भी इतना ही आया, 10 भी मार्जिनल रिवेन्यू भी इतना ही आया, क्योंकि जब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट हो जाती है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी उसके बराबर होती है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यू ये क्वांटिटी है, यानी आउटपुट के यूनिट्स है, यहाँ यूनिट्स नहीं लिखा मैंने, जगह घिर जाती। अब ये प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू ए आर, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे डिस्कस करके प्रूफ है इसका। पी या कह लो या एवरेज रिवेन्यू कह लो, दोनों लगभग सेम होते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पी इसलिए लिखा जाता है कि कई बार बार्गेनिंग, जो मैंने बताया, बार्गेनिंग करने की वजह से प्राइस डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एवरेज रिवेन्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, क्योंकि वो टोटल रिवेन्यू को डिवाइड करने से निकलती है। जब क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो एवरेज तो एवरेज ही रहेगी, मतलब सेम रहेगी सबके लिए। ओके, तो प्राइस इज इक्वल टू ए आर, देन 1 फर्स्ट यूनिट जो हमारी है वो उस पर कितना है यार हमारा 10 है, टोटल रिवेन्यू भी 10 है क्योंकि एक यूनिट हुई है हमारी, और मार्जिनल रिवेन्यू कितनी है, क्योंकि उससे पहले रिवेन्यू 0 थी, कुछ नहीं था, तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल रिवेन्यू ऑफ n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना हुआ 1 माइनस 1 यानी 0, तो 0 यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो 10 माइनस 0 इज 0, तो यहाँ पे टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू तीनों बराबर हैं। अब देखो दूसरी यूनिट पे आओ, दूसरी यूनिट पे एवरेज रिवेन्यू सेम है हमारी 10 10 है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब 10 प्लस 10 क्योंकि 2 यूनिट की है, या तो 2 इंटू 10 कर दो इसको, या दोनों को ऐड भी कर सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं, तो 2 इंटू 10 कितना हुआ 20। अब 20 क्योंकि n कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो 20 माइनस 10 हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला यही लगा रही हूँ बार बार आपका। ठीक है, अब थर्ड यूनिट है, थर्ड में n क्या होगा, tn क्या होगा आपका, टोटल रिवेन्यू ऑफ 10 n, ये 3 है, एंड टोटल रिवेन्यू ऑफ n माइनस 1 क्या होगा 3 माइनस 1, तो सेकेंड यूनिट को घटाएंगे हम, टोटल रिवेन्यू 3 यूनिट्स की कितनी है, 3 इंटू 10 इज 30। ठीक है, अब 30 वाली रिवेन्यू से हम किसको घटाएंगे, 3 माइनस 1 क्या 2, सेकेंड वाली रिवेन्यू को, सेकेंड वाली रिवेन्यू कितनी है 20, तो 20 हो गई, तो कितना हुआ ये भी 10 हो गया। ठीक है, अब इस तरह करके हमने बाकी भी निकाले। अब यहाँ देखिए आप, जब एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपकी मार्जिनल रिवेन्यू भी कांस्टेंट है, वो भी 10 10 10 आ रही है, क्योंकि डिफरेंस ही तो है टोटल रिवेन्यू का, जितनी एवरेज रिवेन्यू ऐड होती चली जाएगी वो यहाँ से टोटल रिवेन्यू से सब्ट्रैक्ट होती चली जाएगी। तो जब आपकी एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट होती है तो आंसर आता है कि मार्जिनल रिवेन्यू भी कांस्टेंट होती है, यानी वो भी सेम होती है। अब देखो प्रूफ क्या है कि प्राइस और एआर सेम होते हैं, प्राइस इज इक्वल टू एआर, यानी पी इज इक्वल टू एआर, ये आपकी बुक में भी प्रूफ है। देखो एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टीआर बाय क्यू, सेम। ठीक है, हमने अब अभी निकाला था एवरेज रिवेन्यू टीआर बाय क्यू। ठीक है, अब देखो टीआर टोटल रिवेन्यू कैसे निकलती है, प्राइस इंटू क्यू निकलती है, पी इंटू क्यू निकलता है, हमने यहाँ देखा था पी इंटू क्यू निकलता है, तो हमने टीआर की जगह यहाँ उसका फॉर्मूला रख दिया, पी इंटू क्यू कर दिया। अब क्यू तो सेम रहेगा, अब पी इंटू क्यू ऊपर है, क्यू नीचे है, तो आपको भी पता होगा अगर ऊपर नीचे सेम डिजिट होती है तो हम कैंसिल करते हैं, इस तरह सेम आपका वेरिएबल है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर क्यू है और नीचे भी क्यू है, दोनों क्यू क्यू को काट दो, अगर पीपी होता तो पीपी को काट देते, तो अगर सेम चीजें हैं ओके तो उन्हें काट सकते हैं हम, तो यहाँ क्या बचा आपका पी बच गया, तो प्रूफ हो गया आपका, सिंपल। अब आते हैं टीआर इज इक्वल टू सिग्मा एमआर पे। अब क्या है टीआर, क्या है सिग्मा एमआर, ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल रिवेन्यू किससे बनती है,
मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करने से तो बनती है, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 करते चले जाओ आप। अब 5 यूनिट से आपकी 10 प्लस 10 20 30 40 50 50 आ गई आपकी सारी। तो टोटल रेवेन्यू इक्वल सिग्मा एमआर, ये भी प्रूव हो गया। रिलेशनशिप्स क्या है, मतलब इनके आपस में कैसे रिलेशंस है, संबंध क्या क्या तारतम्य है इनके बीच में। पहला, मार्जिनल रेवेन्यू इज एन एडिशन टू टीआर। मार्जिनल रेवेन्यू सिर्फ टीआर में एडिशन होते चले जाते हैं। जैसे कि अब देखो टीआर में कितना ऐड हुआ है, यहाँ 10 से 20 तक 10 यूनिट्स ऐड हुए हैं तो 10 ही मार्जिनल रेवेन्यू आ गई। फिर यहाँ 20 में 30 में कितना ऐड हुआ है, 20 में 10 ऐड करोगे तो 30 तो 10 है। तो मतलब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, वो सिर्फ एडिशन है टीआर में। टोटल रेवेन्यू 2 यूनिट्स की है, उसके बाद अगर मार्जिनल रेवेन्यू ऐड कर दोगे तो उसकी टीआर 3rd यूनिट की निकल जाएगी। ओके, इफ AR इज कांस्टेंट MR इज आल्सो कांस्टेंट, ये बताया आपको। अगर AR यानी एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको और डिटेल में। देन थर्ड, कांस्टेंट MR मींस कांस्टेंट एडिशन टू TR। अगर MR कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली कांस्टेंट एडिशन भी होंगे भाई। MR कांस्टेंट है तो ऐड भी तो सेम डिजिट होगी। अब देखो 10 था तो 10 प्लस 10 ही तो होता चला जाएगा, 10 प्लस 7 या 9 नहीं हुआ क्योंकि MR सेम है तो सेम एडिशंस होंगे, सेम चीजें तो ऐड करेंगे आप। ठीक है, अब ये हो गया आपका। देन TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। टोटल रेवेन्यू कैसी होती है जब प्राइस कांस्टेंट होते हैं, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है। अगले वाले में हम पढ़ेंगे प्राइस वेरिएबल कैसे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कांस्टेंट प्राइस है तो 2 मेथड है यहाँ पे आपके TR के मेजर करने के ग्राफिकली। अब देखो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे y एक्सिस पर रेवेन्यू ले रखा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ले रखा है हमने, और x एक्सिस पे हमने आउटपुट ले रखा है। राइट, अब देखो ये है TR कर्व। TR कर्व ऐसे क्यों जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे हम इसको ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब P इंटू क्यू कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे प्राइस, कोई भी प्राइस ले लो। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, TR कर्व ऊपर की तरफ जाता है, क्यों जाता है, देखो यहाँ पर 10 था, फिर सेकेंड यूनिट के लिए 20, थर्ड यूनिट के लिए 30, तो इस तरह हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। ये 10 के लिए इतना, ठीक है, इतनी रेवेन्यू होगी एरिया की। अब कैसे निकालते हैं इसको वो बता देते हैं। अगर प्राइस P है, यहाँ पे कोई भी प्राइस है, सपोज ₹50 या 10 है, कुछ भी हमने 10 ले रखा है शायद प्राइस, हाँ तो हम 10 ले सकते हैं। इसको मिटा दो भाई क्योंकि ये तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, 10 हमारा प्राइस है, हम कितनी यूनिट्स बेच रहे हैं, सपोज 10 यूनिट्स बेच रहे हैं हम, तो 10 एंड 10, थोड़ा एरिया थोड़ा देख लो, हाँ ऐसे कर लो। तो P और ये क्या है आपका Q ले लो, O ले लो, आप जो लेना चाहो। अब इन दोनों को मिला दो, यहाँ पे फ्री हैंड बना रही हूँ बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ओके चलो ठीक ठाक बन गया हमारा। अब ये जो एरिया है इसके अंदर, या तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं, P इंटू क्यू कर सकते हैं। देखिए P इंटू क्यू, यानी कि ये जो एरिया है जितना भी है 10 है, और ये जो एरिया है, ये जो आपकी लेंथ है ये कितनी है, 10 है। तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ओके ये आ गया आपका आंसर। ओके, और वैसे ग्राफिकली देखा जाए तो ये जो एरिया शेडेड पोर्शन, अब यहाँ जो भी एरिया है सारा, ये क्या है आपका, ये पूरा का पूरा टोटल रेवेन्यू का एरिया है। हो गया, मैं इसीलिए आधा डायग्राम बनाती हूँ अक्सर कि आपको थोड़ा बता सकूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे डायग्राम में। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 यहाँ पे एडिशंस इन MR है, जो हमने देखा था कि सिग्मा MR, पहला फॉर्मूला ये था आपका। ठीक है, ओके, और दूसरा फॉर्मूला आपका ये है TR, क्या है, सिग्मा MR, यानी आप मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करते चले जाओ और आपको क्या मिलेगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। अब ऐड कितना करेंगे, आप कितनी बार करेंगे, आप प्राइस क्या है 10 है आपका, रेवेन्यू है आपने यहाँ पे, और यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इसको टू एवरेज रेवेन्यू है। अब मार्जिनल रेवेन्यू इसको टू एवरेज रेवेन्यू हमने एक हॉरिजॉन्टल कर्व लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों 10 पर हैं। यहाँ हम टोटल रेवेन्यू कर्व नहीं ले रहे, हम कौन से कर्व ले रहे हैं, MR इक्वल टू AR, और MR AR दोनों ही 10 हैं। तो अब यहाँ से कितना भी माल बेचते चले जाओ अब इन प्राइस, इस प्राइस पर, तो वो सेम रहेगा। तो प्राइस यहाँ सेम है। देखो टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे से ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जहां पे आपकी एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होती है वहां वो हॉरिजॉन्टल होता है, याद रखिएगा। ये कब आपको मार्केट्स में यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंडरस्टैंडिंग में बहुत मदद करेगा। ये याद रखना कि जहां एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट होती है वहां पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। अंतर रखना, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है यानी नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि इसमें बढ़ती चली जा रही है डिजिट, लेकिन ये कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा। समझ में आया, होपफुली क्लियर है आपको। देन कैन एमआर बी जीरो और नेगेटिव, क्या एमआर जीरो और नेगेटिव हो सकती है? यस हो सकती है जब आपकी एवरेज रेवेन्यू अलग अलग जाए। ठीक है,
अब देखो यहाँ देखो AR कितनी है 100 है, आउटपुट कितना 1 है, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 100, क्योंकि 100 इंटू 1 इज 100। दूसरा क्या है, एवरेज वैल्यू कितनी यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे क्या है आपका आउटपुट 2 है, तो 80 इंटू 2 इज 160, फिर 40 इंटू 4 इज 160 एंड 30 इंटू 5 इज 150 हो गया। अब हम टोटल वैल्यू से मार्जिनल वैल्यू निकालेंगे, TN माइनस 1, वही फॉर्मूला है, पहली वाली यूनिट को हम माइनस करेंगे, तो इसमें से अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी, तो 160 वाली डिजिट्स में से हम इसको माइनस करेंगे 100 वाले को, क्योंकि ये n है और ये n माइनस 1 है। n माइनस 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस 1, जो n माइनस 1 n 2 है, तो n माइनस 1 2 माइनस 1 हुआ आपका n माइनस 1, यानी फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट की टोटल वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की 100 है, और n माइनस n की कितनी है आपकी 2 की 160, तो 160 माइनस 100 ये आ गया आपका, कितना आया 60। अच्छा पहले वाले में क्या किया हुआ है, 1 माइनस 1 इज 0, तो 0 जब आउटपुट था तो आपका रेवेन्यू भी 0 थी, टोटल रेवेन्यू, तो हमने 100 माइनस 0 किया है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हमारा आउटपुट 0 था, यहाँ पे 1 है, आउटपुट 0 था, तो हमारी टोटल रेवेन्यू भी 0 थी। ओके, अब देखो 40 इंटू 4, अब ये 160 है, तो 160 में से 160 गया तो कितना बचा 0, 150 में से 160 गया तो माइनस 10। तो अब देखो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी आई, जैसे हमने ऊपर देखा कैन इट बी 0, यस इट कैन बी 0, और यहाँ पे नेगेटिव भी आई, तो सो कैन इट बी नेगेटिव, यस इट कैन बी नेगेटिव। तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, बशर्ते उस समय एवरेज रेवेन्यू आपकी बढ़ती हुई घटती हुई कुछ भी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकती एवरेज रेवेन्यू वहां पे। अब देखो व्हेन AR इज नॉट कांस्टेंट, अब यहाँ पे हमने देखा तो अब AR कांस्टेंट नहीं है यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन उसका असर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पे कैसा पड़ता है वो देखना है हमें। देखिए यहाँ पे हमने कर्व बना रखे, बस उससे पहले ये डिस्कस कर लो आप। देखो एवरेज रेवेन्यू 1 यूनिट आउटपुट की कितनी है 10 है आपकी, तो टोटल रेवेन्यू कितनी हुई 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब 2 यूनिट जब हमारा आउटपुट है, 2 यूनिट उत्पादन कर रहे हैं हम, तो कितनी है हमारे एवरेज रेवेन्यू 9.5, यानी एवरेज रेवेन्यू हमारी घट रही है सपोज, और ये होता है आपका मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना ही कि हमारी एवरेज रेवेन्यू घट रही है, वो कांस्टेंट नहीं है, याद रखो। तो पहले कितनी 10, फिर 9.5, फिर 9, फिर 8.5। अब इन दोनों को इंटू करेंगे Q इंटू AR, तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल रहा है अलग अलग स्टेजेस पे। अब यहाँ पर रिलेशनशिप ये देखने लायक है कि जब एवरेज रेवेन्यू घट रही है तो उसमें कितना चेंज आ रहा है। देखो बेसिक रिलेशनशिप आपको ये देखना है कि 10 और 9.5 में कितना अंतर है, 10 माइनस 9.5 इज 0.5, 0.5 कह सकते हैं, और फिर 9.5 माइनस 9 इज अगेन 0.5, यानी यहाँ पे, और फिर 9 माइनस 8.5 इज 0.5, तो हर जगह अंतर कितना है आपका 0.5 रुपीस का अंतर, यानी 50 पैसे का अंतर अगर आप कहें तो 0.5 रुपीस का अंतर है यहाँ पे, रुपीस 0.5 का। अब यहाँ पे देखो अब टोटल रेवेन्यू निकली हमारी 10 इंटू 1 10, 2 इंटू 9.5 इज 19, 3 इंटू 9 इज 27, इस तरह करके हमने 34 तक रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू निकल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 19 माइनस 10 इज व्हाट 1, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका कितना आया, सॉरी 9, 19 माइनस 10 इज 9, और फिर 27 माइनस 19 इज 8, ओके, देन 34 माइनस 27 इज योर 7। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि इसमें तो 0.5 का अंतर है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू में आपका 1 का अंतर है, हर एक 0.5 अंतर के लिए यहाँ पे 1 का अंतर है, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो कम होगा, यानी कम तेजी से घटेगी, और मार्जिनल रेवेन्यू आपकी डबल तेजी से घटेगी, यानी इसकी स्पीड डबल है ना भाई, इसमें तो आधा डिजिट का अंतर आया, इसमें 1 डिजिट का अंतर आया, यानी इसकी गाड़ी बहुत तेज चली कि नहीं चली भाई, डबल स्पीड हो गई। तो डबल स्पीड किस में, गिरने में नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू कर्व 2 है हमारे पास, जो इसका स्लोप होगा वो 0.5 का स्लोप है, यानी कम है स्लोप। जब किसी चीज का स्लोप कम हो, डिजिट कितनी है 0.5 है, जब किसी चीज का स्लोप कम हो, जब स्लोप हम बता सकते हैं पहाड़ से, जब हम किसी हिल पे चलते हैं, तो देखो अब 2 पहाड़ मैं बनाने जा रही हूँ, ठीक है, अब स्लोप है यहाँ पे, एक पहाड़ी का स्लोप ऐसे है, ये स्लोप है, यानी ये कम स्लोप है, यानी इसको जेंटल स्लोप कहते हैं, इसमें मतलब कम हम आराम से चल सकते हैं, और दूसरी पहाड़ी का स्लोप ऐसा है, सपोज ये ऐसी है, तो इसका स्लोप ज्यादा है ना, यानी स्टीप
ज्यादा है, मतलब एकदम अगर हम ऊपर से गिरे तो नीचे लुढ़कते लुढ़कते ही आएंगे, दांत टूट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसका स्लोप जो है वो कम है, तो आसानी से हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत दार्जिलिंग की जैसे पहाड़ियां होती है। लेकिन यहाँ पे स्लोप इतना ज्यादा है, हिमालय पर्वत टाइप, कि हम सीधे ऊपर से गिरे तो नीचे अपना वैली में जाके या कहीं नदी नाले में जाके चले जाएंगे। तो ये जो स्लोप है आपका, इसका डबल होता है। तो जो स्टीप स्लोप वाली है वो मार्जिनल रिवेन्यू होती है, और जो इसकी है जेंटल स्लोप वाली वो आपकी एवरेज रिवेन्यू कर्व होता है। तो एवरेज रिवेन्यू आपको शायद इस चीज से दार्जिलिंग से ध्यान रह जाए, वहां की पहाड़ियां एवरेज रिवेन्यू कह सकते हैं हम। तो यहाँ स्लोप बहुत जेंटल है, लेकिन मार्जिनल रिवेन्यू का स्लोप आप देखो बहुत तेजी से नीचे घट रहा है, बहुत स्लोप आपका बहुत स्टीप है। और यहाँ देखो अंतर क्योंकि उसका डबल है। तो जब भी एवरेज रिवेन्यू घटती है उसकी डबल तेजी से मार्जिनल रिवेन्यू घटती है, हमेशा याद रखना। हर एग्जांपल मिलेगा, आगे के लिए भी आपको बताऊंगी कि ये डबल तेजी से घटती है, इसलिए इसका स्लोप जो है स्टीप ज्यादा है, और ये यहाँ पे 0 है, और यहाँ ये नेगेटिव होगी। इसके नीचे जब काट के चली जाए ना एक्स एक्सिस को, ये नेगेटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होता है मैथमेटिक्स में, जब हम पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, और जब नीचे जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे गई स्केलिंग है ना भाई, ऊपर की जितने डिजिट 1 2 3 होंगी, और नीचे की जितने डिजिट होंगी वो क्या होगी, 0 हो गया बीच में, या -1 -2 -3। तो जैसे जैसे मार्जिनल रिवेन्यू आपकी नीचे जाएगी माइनस में चलती चली जाएगी, तो नेगेटिव भी है 0 भी है। अब देखने लायक एक और बात है यहाँ पे कि जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 होती है तो आपकी टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम होती है। ओके, वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, उसके बाद टोटल रिवेन्यू क्या होती है, घटना शुरू होती है, उसके बाद वो बढ़ती नहीं है। जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो जाए, यानी कि क्या मतलब है इसका, मार्जिनल रिवेन्यू जब ऐड होती है तभी तो आपकी टोटल रिवेन्यू बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 होगी तो टोटल रिवेन्यू कैसे बढ़ेगी भाई, नहीं बढ़ सकती ना। आप यहाँ पे 0 ऐड कर दो, ठीक है, इस एग्जांपल में मैं 0 ऐड कर दूं तो होगा क्या, फिर से ये 15 रह जाएगी, रहेगी ना, और यहाँ पे -10 कर दूं अगर, तो क्या होगा, इसमें से भी कुछ घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 - 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो समझ में आया रिलेशनशिप आपको, क्योंकि ऐड करने से ही आपकी टोटल रिवेन्यू बनती है, मार्जिनल रिवेन्यू को ऐड करने से। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्योंकि 0 हो गई तो कुछ एडिशन नहीं है, अब मार्जिनल रिवेन्यू में से अगर कुछ और घटा दे, -10 कर दे टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू और घटेगी। तो इसीलिए ये जो कर्व है यहाँ तक बढ़ा, मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा जब मार्जिनल रिवेन्यू 0 थी, उसके बाद जब मार्जिनल रिवेन्यू नेगेटिव हुई तो इसमें से टोटल रिवेन्यू में से घटना शुरू हो गया आपका जितनी थी, और घटते घटते ये आपके नीचे पहुंच रही है। वैसे टोटल रिवेन्यू कभी आपकी जो नॉर्मली जो है नेगेटिव होने से लोग बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं, कि कोई भी नहीं चाहता उसकी टोटल रिवेन्यू घटे। तो जब आपकी मार्जिनल रिवेन्यू 0 हो जाती है, मैक्सिमम हो गई, तो वहीं पे लोग अपना उत्पादन बंद कर देते हैं, उसके आगे उत्पादन नहीं करते, ना ही लेबर लगाते। ये मैं आपको बता रही, ये जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस था वो इसी पे आधारित था, और यही लॉ था वो, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो आपकी यहाँ फर्स्ट स्टेज था आपका, यहाँ सेकंड स्टेज था, ये थर्ड स्टेज था। तो याद कर लेना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और बहुत ईजी है। तो होपफुली टॉपिक आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू मे ऑलवेज आस्क मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।